अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद मालिक के शो में सरकारी टाउट फैसल वाडा ने इमरान खान की रिहाई को लेकर आज एक तारीख भी बता दी और इमरान खान पर तनकीद कर रहे थे कि तैमूर झगड़ा ने लाइव शो में फैसल वाडा को दो डाला और सरकारी कुत्ता तक बोल दिया। इसी बात को लेकर फैसल वाडा और तैमूर झगड़ा के दरमियान शदीद बहस और तकरार हुआ। ये नाज़रीन वीडियो देखते हैं। जो चीज अब इस पे टाइम चाहिए, ऑब्वियसली टाइम चाहिए। और आखिरी चीज टाइम नहीं है, वो वावड़ा साहब कह रहे हैं टाइम नहीं है आपके पास। वावड़ा साहब को पता हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ ऐसे जल्दी क्या है, ऐसे बिल्स पास भी हो जाएं, खत्म जल्दी खत्म, ऐसे बिल्स पास भी हो जाए। भला चाहते हैं आप, जल्दी ना करें। 40 साल तक जमहूरी हाथों में दे दें। आपने दुनिया बनने में भी 7 दिन लगे थे, बिल को भी कुछ आज से 7 दिन दे देते, आज 15-22 तो दे देते। चले आप कह रहे हैं जो आपकी सोर्स है सर, देखिए सर मसला ये बात काट रहा हूँ झगड़ा साहब की। सर आपके जमहूरी ढांचे ने एक्सपायर्ड लाशों ने कम्बे दिए, बिजली नहीं दी, चूल्हा दिया, गैस नहीं दी, बच्चे को चप्पल दी, जो स्कूल कॉलेजेस है उसमें बकरे और गायें चल रही हैं, ठीक है, रोडें टूटी हुई हैं, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के पास, ठीक है। अब अगर कोई दे रहा है और आप कह रहे हैं कि फिर जो आपकी जबरदस्ती है मालिक साहब, सिर्फ आपकी जबरदस्ती है, इस पूरे शो में आपकी जबरदस्ती है, बदमाशी से आप, बिकॉज यूर एन एंकर, क्रेडिबल एंकर और एक प्लेटफॉर्म बदमाशी से आप हमसे सवाल करें जमहूरियत पीटीआई की रेलेवेंस। भाई कोई रेलेवेंट नहीं है यार, आपके लोग, आप भी सेनेटर हैं, लोग बैठे वज़ीर आज़म कहते हैं मेरे से बात करो। मेरी बात आज आपको खुशी होती है, मैं जवाब देता हूँ। मैं कैसे सेनेटर बना? आपको लगता है कि मुझसे मेहरबानी की पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने, आपकी मर्जी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने मत जिताया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है पैसे देकर बनाऊं, मैं बन जाऊं, आप मुझे समझना समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह पाकिस्तान से जिन चीजों में फर्क पड़ता है ना, उसमें फिर उसके सामने जो भी आएगा उसको उसी का कोई फिक्र नहीं है। ये सिंपल सी बात है। कितना आपको क्लैरिटी से बताऊं, कितनी जमहूरी जबान में बताऊं? मेरे ख्याल में बड़ा क्लियर स्टांस है, आपको अपना मुद्दा उन्होंने बता दिया। नहीं, लेकिन अगर सॉरी एक सेकंड फैसल, अगर वो बिल से वो मकसद हासिल ही ना हो तो तब भी पास करना। वो मैं बताता हूँ, वो कह रहे हैं फ्लॉड डॉक्यूमेंट है, बेहतर डॉक्यूमेंट आ सकता था जिससे मकसद हल हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट के। दूसरे अगर ऐसा बिल बनता है, देखिए सर, आपने कॉफी पी के करना है, आपने लेट के करना है, आपने बैठ के करना है, आपने गाड़ी की डिग्गी में जाकर करना है, आपने घर में बैठ के करना है, रात के अंधेरे में करना है। कॉफी गंडापुर की तरफ पीनी है। सारे मुखालफत क्यों कर रहे हैं? एएनपी कर रही है, दूसरी पार्टी क्यों कर रही है? इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको शो चले, आपको बुलाएं, आपको ऐड मिले, आपकी तनख्वाह बढ़े, आपकी रेटिंग बढ़े, टीआरपी बढ़े। और क्या है सर, जो होना है वो तो हो करेगा पाकिस्तान। गौर खान ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा जी हमारे राब्ते हुए थे, लेकिन हमारा मसला मिसट्रस्ट का है। मिसट्रस्ट किसका है? खान साहब का मिसट्रस्ट है एस्टैब्लिशमेंट से कि एस्टैब्लिशमेंट का मिसट्रस्ट है इमरान खान से? आपसे बात करूंगा ईमानदारी से, कोई राब्ता नहीं हो रहा, कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई डील नहीं हो रही, कोई ढील नहीं हो रही। ये इररिलेवेंट चीजें हो गई। 2025 में बाहर आपको देखिए इस मुल्क के अंदर आपने ऐवान से फांसी चढ़ते देखा है और फांसी घाट से यस और नो डू यू सी अभी इन द रीसेंट वीक्स एंड मंथ्स आई डोंट सी हिम कमिंग आउट। चलें आप इमरान खान जेल में बैठकर उसका जो एक बयान होता है ना, वो कहता है कि सिविल सुप्रीमेसी के अलावा हमारी कोई मंजिल नहीं है। माजी में इनका ट्रैक रिकॉर्ड यह है कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, और आज भी जैसे ही वो जेल में गए वो कहते हैं कि आपने आर्मी चीफ के साथ मैंने बैठना और मैंने डीजीआई के साथ। उनका आर्गुमेंट वो ये कहते हैं कि मैं उससे बात करूंगा जिसके पास पावर है, पावर इनके पास है नहीं, तो मैं इनसे क्यों बात करूं? पावर के खिलाफ क्यों? ठीक है ना, अगर पावर उनके पास आज है तो कल भी थी, अगर इस तरह था तो उस वक्त क्यों किया? अगर इफ इट इज सो, तो देन फिर पावर को आपने जानवर क्यों कहा था, उसको न्यूट्रल क्यों कहा था, उसको मजीद और नाम क्यों उस नामों से पुकारा था? तो इसका मतलब यह है, मैं आज भी कहता हूं, तहरीक इंसाफ और इमरान खान की सिविल सुप्रीमेसी और जमहूरियत पसंद अब हमें ऐसे ही चलता रहेगा? इतनी ही है। क्या ये टेनेबल है? ऐसे चल सकता है इनडेफिनेटली? मैं ये समझता हूं कि जब की रिपोर्ट पढ़ रहा था, जब तक तहरीक इंसाफ, मसला आज की फिस की रिपोर्ट देख लें जिसमें उन्होंने बड़ी तारीफ किया गई, स्टेबल किया सब कुछ, एक पैरा उसमें भी डाला हुआ कि ये जो पॉपुलैरिटी है और ये चीज है, ये उसको उन्होंने एक थ्रेट रखा हुआ सिस्टम के लिए भी। इवन दे रियलाइज कि प्रॉब्लम है। ये वो वहां से बैठकर कोई भी आप किसी पॉपुलैरिटी वगैरह को लेके उसको आप देखते रहें। मैं समझता हूं कि जो चीज जिस रास्ते पर मौजूदा हुकूमत वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से जो चीज बढ़ रही है, जिस सिमत में हम बढ़ रहे हैं, जो रिडायरेक्शन हुई है हमारी इकोनॉमी की, मेरे ख्याल में अगर हम रोटी सस्ती हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए, गैस सस्ती हो जाए, बिजली सस्ती हो जाए, कारखानियों के इसके चिमनियों से धुआं निकलना शुरू हो, रोजगार हो, तो पॉपुलैरिटी क्या, पॉपुलैरिटी और बदनामी दोनों आजकल की दौर में इसमें कोई फर्क नहीं है। हम हजूम है, हजूम का मसला आप हल कर दें, ये हल कर दें, झगड़ा साहब कर दें या वो कर दें। पाकिस्तानी कौम के मसले हल हुए, कोई सड़क पे आने को तैयार नहीं है, किसी का टाइम नहीं है। जो ओवरसीज पॉपुलैरिटी थी वो होगी, उनके दिलों के अंदर है, वो दिलों के अंदर जाके सियासत करें, असेंबलियों में नहीं सियासत कर सकते। जो असेंबलियों में पीटीआई के लोग सियासत कर रहे हैं वो इमरान खान को डिच कर रहे हैं, जब भी सियासत भी कर रहे हैं, इक़्तिदार भी इंजॉय कर रहे हैं, मराद भी ले रहे हैं। पीएमएलएन की जामिन है पीटीआई, जो मैं मौजूदा आपको कहता हूं।
اب رہ گئے اس پورے ٹینیور کے اندر عمران خان کو کیا ملا؟ زیرو، مائنس زیرو. جو انہوں نے اقدامات کیے زیرو، مائنس زیرو. اور پاکستان کو کیا ہوا؟ جو چیز پی ٹی آئی نے کی اس کا ریورس الٹا ہو گیا. ریمیٹنس نیچے کرنے کی کوشش کی، ریمیٹنس آسمان پہ چلی گئی، ریکارڈ ہو گئی. اسی طرح ہر چیز ریکارڈ ہوتی چلی جا رہی ہے. پاکستان کی قوم، میں سمیت قوم ہم میں سے کوئی نہیں. موٹر سائیکل والا گرتا ہے، ہم اس کی ویڈیو بناتے ہیں، اس کا اسپتال نہیں جاتے. ہم ہجوم ہیں. ہجوم کا جو مسئلہ حل کر دے گا، سڑک پہ چلتا ہوا آدمی بھی کر دے گا، وہ ہجوم اس کے پیچھے لگ جائے. اس کے ساتھ میں ایک جملہ کہتا ہوں، پھر آپ تیمور بھائی کی طرف جائے گی کہ جب اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بندہ یہاں پہ تیمور کیا یہ لوگ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہے لوگوں کو؟ دے تھنک کہ شاید یہ آپ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں پھر سے. انسٹیگیٹ نہیں میں کر رہا، جنرلی آپ نے ازیوم کر لیا کہ ہر چیز سمپلی اکنامکس پہ ختم ہو جائے گی. اگر چلیں بجلی 2 روپے کم ہو گئی تو لوگ آپ کی طرف آ جائیں گے. از اٹ ریئلی دیٹ سمپل؟ نہیں، اٹ از ناٹ دیٹ سمپل. میں تو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اگر اتنا جو ہے وہ اسٹیبل پاکستان ہو گیا ہے تو عمران خان سے اس کی فیملی کو نہ ملانے دیا جائے. چلے ملوا دیتے ہیں وہ بھی. اور عمران خان کے جو کیسز ہیں وہ 2 ہفتے ڈیلے ہوں. وہ اسٹیٹ جو کہہ رہی ہے کہ عمران خان سے بڑا مجرم جو ہے وہ ہے نہیں، یہ ملوا سکتے ہیں ویسے. ہاں ہم سب آپ کا ایک مسئلہ ہے. آپ کی بات میں مان لیتا ہوں. آپ کی کافی ساری ملاقاتیں ہم ہی نے کرائی ہیں. اچھا، صبح تو اگر یہ چھٹی والے دن میں اکانومی کرائی بھی ہے. دیکھ لیں، میرے خیال میں اکانومی کے اندر ایک بہت بڑا ٹائم بام ہے جو یہ ان کو ایک فالس سینس آف سیکورٹی دے رہا ہے. آپ یہی آرٹیکل اٹھائیں، اس میں ایک اور چیز بھی لکھی ہے. یہ ریٹنگ دی گئی ہے آن دی ایکسپیکٹیشن کہ ٹائٹ فسکل اور مانیٹری پالیسی ہوگی، یعنی کہ اکانومی میں گروتھ کی گنجائش نہیں ہے. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں بیسکلی کہ آئی ایم ایف نے جو باتیں کہی ہیں وہ باتیں مان رہا ہے، اس کی وجہ سے. لیکن وہ یہ تو کنسیڈ کر رہے ہیں کہ یو آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن، تو ایسے ہی ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آئی ایم ایف آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس ڈائریکشن میں جائیں، آپ اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، تو وہ تو رائٹ ڈائریکشن ہوگی. لیکن اگر اس سے ان کا خیال ہے کہ اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے تو وہ دیکھ لیں کیسر بنگالی صاحب کا آیا تھا ٹویٹ بڑا زبردست. اس پہ آج عارفہ نور نے میرے خیال میں آرٹیکل بھی لکھا ہے کہ پہلے جو ریڈ ہیرنگ تھی وہ سی پیک تھی کہ سی پیک سے انویسٹمنٹ آئے گی. سی پیک آپ کو عمران خان 2025 میں باہر آتے نظر آتے ہیں؟ میں یہ آپ Realistically کو speaking. کہہ دوں گا کہ مجھے جی نظر آتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ ایک سوال ہوا یہاں پہ کہ عمران خان نے کیا گین کیا. عمران خان نے جو قوم کی رسپیکٹ گین کی ہے وہ تاریخ میں کسی لیڈر نے نہیں گین کی. اور وہی جو ہے وہ رسپیکٹ پارٹی آپس میں کتنی لڑے یا نہ لڑے، جو ہمارے ساتھ لوگوں کا غصہ ہے وہ اسی بات پہ ہے کہ وہ بندہ ہمارے لیے لڑ رہا ہے. وائی کانٹ وی گیٹ آور ایکٹ ٹوگیدر. اور یہ کرٹیسزم جائز ہے. لیکن عمران خان نکلیں گے، انہوں نے اکیلے وہ. جی تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.